पुलिस ने फर्स्ट पीएम रिपोर्ट के लिए 4 दिन हमें चक्कर कटाए। इसके लिए पुलिस ने पहले हमें पीआई ने हमें गुमराह किया, उसके बाद में एसपी ने यहाँ पे हमें गुमराह किया। उन्होंने बोला कि सरकारी वकील आएगा तब देंगे और देंगे। तो पूरा का पूरा इस केस के अंदर 99.99% यहाँ पे पुलिस की संदिग्ध भूमिका के अंदर है। पुलिस ने पूरे प्रकरण के अंदर अपराधियों का पूरा साथ दिया। जब भी कोर्ट के अंदर ये मामला खुलेगा उस दिन सबसे पहले पुलिस वाले जेल के अंदर जाएंगे। पूरे राजस्थानी वो इस मामले में तैयार बैठे हैं। सारों को कोर्ट पे तो भरोसा है ही है। इसके साथ में कहीं पे सामाजिक दबाव या अंतर्राज्यीय जो संबंधों के ऊपर हमें दबाव बनाना पड़ा, यदि हमें सीएम पे दबाव बनाना पड़ा या हमें केंद्रीय गृह मंत्रालय तक हमारी बात के लिए दबाव बनाना पड़ा, उसके लिए भी हम लोग एक बहुत बड़ी जो महापंचायत है, न्याय महापंचायत का एक आगाज कर रहे हैं। नमस्कार, गुजरात तक में आपનું સ્વાગત છે। ગોંડલમાં રાજકુમાર જાટના મોતને 1.5 મહિના જેટલો સમય વીતી ચૂક્યો છે। રાજકુમાર જાટના પરિવારને પોલીસ પર ન્યાયની અપેક્ષા ન રહેતા તેમણે હવે હાઈકોર્ટના દ્વાર ખખડાયા છે। હાઈકોર્ટમાં આ મામલે સોમવારે સુનાવણી હાથ ધરનાર છે, ત્યારે આ મામલાને લઈને આપણે વકીલ જયંત મૂળ સાથે ચર્ચા કરીશું। नमस्कार जयंत जी, गुजरात तक में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जयंत जी, राजकुमार जाट मामले में अभी सोमवार को हाईकोर्ट में सुनावणी हुई, क्या कहोगे? हाँ, 21 अप्रैल को उसमें हमें प्रायोरिटी के अंदर ये मामला अपने को दिया था। जो अपना लास्ट जो अभी था उस दिन फाइलिंग ज्यादा थी सर के पास में, तो उन्होंने फिर 21 का नाम ले दिया। अभी आपकी अगली मांग हाईकोर्ट में क्या रहेगी? आपने जैसे बताया कि पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है, तो अभी न्याय तंत्र पर कितनी उम्मीद? अभी तो अपने हाईकोर्ट के अंदर अपने ये पिटीशन डाली कि इस मामले के अंदर जो पुलिस ने तो अभी एफआईआर नहीं दर्ज की, और जो बॉडी के ऊपर जो 42 जो चोटें आई थी, और जो डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है, जो एक्सीडेंट इन्होंने दिखाया, सीसीटीवी फुटेज है, इन सारे मामलों को लेके अपने हाईकोर्ट में अपील की है कि आप इस मामले के अंदर हाईकोर्ट इसके अंदर किसी एसआईटी का गठन करे या फिर सीबीआई से ये तपास कराए इस मामले की। और माननीय उच्च न्यायालय पे हमें पूर्ण भरोसा है। आज तक देश के अंदर बड़े बड़े जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के किसी भी कितने बड़े प्रभावशाली नेता रहे हैं, उनको हमेशा उच्च न्यायालय से जो गरीब तबके के लोगों को उसमें न्याय देने का काम भारतीय संविधान की जो व्यवस्था है और जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने देने का पूरा 100% दिया है। जैन जी, आपको क्या लगता है पुलिस ने कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं की, या फिर आप जैसे पुलिस पर बता रहे हो कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज पूरे नहीं दिए, या फिर उन्होंने पूरी जांच नहीं की? कहीं ना कहीं पुलिस ने ये बताया कि ये अकस्मात में मौत हुई है, तो क्या लगता है? पुलिस तो पहले दिन से ही प्रभावशाली नेताओं के दबाव के अंदर है, और पुलिस का तंत्र है तो सारा का सारा ही किसी बड़े नेता और जो बाहुबली नेता के इशारे पे चल रहा है। और पूरे इस मामले के अंदर आप देखिए ना कि पुलिस ने जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस इस मामले में ये बता रही थी एज ए मतलब कि किसी डिसीजन देने की भूमिका के अंदर, और हर बार इन्होंने कहा कि जो सीसीटीवी फुटेज, हम पहले दिन से ये मांग कर रहे हैं कि भाई जो जयराज सिंह जडेजा के जो घर पे जो बच्चा अंदर घुसा था उसके बाहर आने का फुटेज आप लोग सामने कर दो। बार बार अपन ये कह रहे हैं कि अभी हमने हाईकोर्ट में भी अपन ये कह रहे हैं कि भाई कि इनके घर के फुटेज मिलने चाहिए। जो इनके पिता जो आरोप लगा रहे हैं तो उनका नार्को टेस्ट करा लो आपको जो लगता है। लेकिन पुलिस की पहले दिन से भूमिका गलत आ रही है। 4 तारीख को डेड बॉडी मिलती है, 9 तारीख तक पुलिस उनके घर वालों को डेड बॉडी नहीं सौंपती। पुलिस यहाँ के ऊपर जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तथ्यों के साथ में पुलिस ने छेड़खानी की है। 42 चोट आई सेकंड रिपोर्ट के अंदर, फर्स्ट रिपोर्ट देने में पुलिस ने आनाकानी की। इसी के साथ में पुलिस ने हर जगह जहां जहां कोऑपरेट करना चाहिए था वहां पे पुलिस ने जो फरियादी के साथ में कोई भी सहयोग नहीं किया, उनको गुमराह किया गया। तो पूरे केस के अंदर पुलिस की तो सबसे ज्यादा संदिग्ध भूमिका है। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राजकुमार जाट के शरीर पर 47 घाव थे, तो इसके बारे में आपने पुलिस को बताया कि ये है, तो फिर आगे की कार्यवाही आप करो, या फिर इसके बारे में क्या करना चाहिए? इसके बाद में जब अपन गए थे, जो पिछले दिनों जब हमने यहाँ से जो उनका दाह संस्कार करने के बाद में जो हम फर्स्ट पीएम रिपोर्ट लेने गए, पुलिस ने फर्स्ट पीएम रिपोर्ट के लिए 4 दिन हमें चक्कर कटाए। इसके लिए पुलिस ने पहले हमें पीआई ने हमें गुमराह किया, उसके बाद में एसपी ने यहाँ पे हमें गुमराह किया। उन्होंने बोला कि सरकारी वकील आएगा तब देंगे और देंगे। तो पूरा का पूरा इस केस के अंदर 99.99% यहाँ पे पुलिस की संदिग्ध भूमिका के अंदर है। पुलिस ने पूरे प्रकरण के अंदर अपराधियों का पूरा साथ दिया। जब भी कोर्ट के अंदर ये मामला खुलेगा उस दिन सबसे पहले पुलिस वाले जेल के अंदर जाएंगे इस मामले।
और हाँ, 42 इसी चोटों के निशान है। और जो प्रोफेसर साहब ने कहा है कि मेरे 30 साल के करियर के अंदर ऐसी मैंने एक्सीडेंटल डेथ नहीं देखी। साफ साफ उस केस में दिख रहा है कि उनके प्राइवेट पार्ट के अंदर 7 बाई 3 इंच का उसके छेद हो रखा था। उसके पूरे अंगुलियां तोड़ रखी थी, हाथ पैर उनके तोड़े हुए थे, उसकी आंखें फोड़ रखी थी। उसका जो फर्स्ट जो पीएम रिपोर्ट है उसमें कहते हैं कि जो जब शीत का जब उसमें पोस्टमार्टम किया जाता है तो जो टांके आने चाहिए थे वहां सिर्फ 12 टांके आ रखे थे। तो पूरे के पूरे लकड़ी नुमा किसी धार हथियार से या कोई सरिये नुमा से मारपीट की गई। तो ये तो साफ सेकंड रिपोर्ट में आ गया। जी। जयंत जी, राजकुमार जाट की मौत के मामले में अभी 1.5 महीना जितना समय हो गया है। पहले आपने पीआई से बात किया, बाद में एसपी से बात किया, तो फिर एसपी ने इस मामले में क्या कहा? एसपी ने जब पहले दिन जब रतनलाल जो एसपी के पास में गए कि सर मेरी रिपोर्ट गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रहे, तो उस टाइम पे उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अभी फोन कर देता हूँ। उसके बाद में एसपी ने आपने रिकॉर्डिंग भी आई है, उन्होंने उनको समझाया है कि आप इनके खिलाफ मत जाइए। उसके बाद में जब एसपी के ऊपर जब प्रेशर पड़ गया 9 तारीख को, उसके बाद में इन लोगों ने 13 12 तारीख को रात में उन्होंने सबूतों के साथ में छेड़खानी करके इनको केस दिखाया। एसपी से भी हम बार बार कह रहे हैं कि जो पुलिया के ऊपर जो एक्सीडेंट हुआ और जो इतने लंबा जो एरिया है इसमें इतने सारे सीसीटीवी फुटेज है, तो वहां पे एक बार बच्चा नंगा हो जाता है, एक बार वो रेड कलर की जैकेट में आ जाता है, एक बार वो लोअर टी शर्ट में आ रहा है। तुम जो टोल के जो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हो तो आप हमें 5 मिनट या 10 मिनट के सीसीटीवी दिखा दो। भाई रिकॉर्डिंग तो 24 घंटे चलती है। तो हर जगह ही पुलिस वहां पे मुकर रही है। पुलिस वाले कह रहे हैं ये बात तो हम कोर्ट में बताएंगे और आप कौन होते हो इस टाइप के एटीट्यूड भरी बातें कर रहे हैं। तो साफ साफ पुलिस ने तो ऐसे इस प्रकरण के अंदर पूरा रोल है इसमें। जैन जी, जब राजकुमार जाट की मौत हुई थी तब राजस्थान में एक अलग प्रकार का माहौल था। गुजरात में भी कहीं ना कहीं गोंडल में रोष था इस घटना को लेकर, लेकिन अभी कहीं ना कहीं ये घटना को लेकर रुख थोड़ा कम हुआ हो ऐसा लग रहा है। तो अभी राजस्थान में इस मामले में कैसा माहौल सर है? आप अभी देखिए ना, पूरे देश का जो नेशनल मीडिया है वो लगातार इसके ऊपर अपनी खबरें लगा रहा है, लगातार इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। देश के जितने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो देश की जितने भी सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने इसको लेके उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है कि इस मामले की जो सच्चाई है उसकी सारी परतें खुलनी चाहिए। इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इस मामले को लेके हमने 3 दिन पहले ही यहाँ भीलवाड़ा में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधियों की हमने बैठक की है। जनप्रतिनिधियों ने और सबने ये कहा कि हमें माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर 100% भरोसा है। और यदि इसी बीच यदि इसमें लंबी समय चलेगा और कहीं ना कहीं हमें यदि सरकार को झुकाने का काम करना पड़ेगा, तो सारी जितने भी लोग हैं पूरे राजस्थानी वो इस मामले में तैयार बैठे हैं। सारों को कोर्ट पे तो भरोसा है ही है। इसके साथ में यदि कहीं पे सामाजिक दबाव या अंतर्राज्यीय जो संबंधों के ऊपर हमें दबाव बनाना पड़ा, यदि हमें सीएम पे दबाव बनाना पड़ा या हमें केंद्रीय गृह मंत्रालय तक हमारी बात के लिए दबाव बनाना पड़ा, उसके लिए भी हम लोग एक बहुत बड़ी जो महापंचायत है, न्याय महापंचायत का एक आगाज कर रहे हैं। और जल्दी यहाँ पे बहुत ही बड़ी एक महापंचायत होगी जो मेवाड़ के इतिहास की सबसे बड़ी महापंचायत होगी। और उस महापंचायत के जरिए हम माननीय अमित शाह जी से डिमांड करेंगे कि जो आपने जो गृह मंत्री बिठा रखा हर्ष सांघवी जी, जो कहते हैं कि अपराधियों को जड़ से खत्म कर दूंगा, तो आज जो गुजरात के अंदर जो डबल इंजन की जो सरकार का ये जो दावा पेश कर रहे हैं, जो गुजरात में मॉडल सरकार का जो दावा पेश कर रहे हैं, सेम की सेम राजस्थान के अंदर भी डबल इंजन की सरकार का भारतीय जनता पार्टी दावा कर रहे हैं। हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि यदि इसी तरीके से चला गया तो दोनों स्टेटों में मध्य प्रदेश में भी इसका असर पड़ेगा और इसका असर यूपी के अंदर ही पड़ेगा, इसका असर आने वाले बिहार चुनाव में भी पड़ेगा। जी। सांसद हनुमान बेनीवाल और सीफू जी भारद्वाज से भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने बताया कि आगामी समय में यदि जरूरत पड़ेगी तो हम राजकोट और गोंडल भी आएंगे। तो इस मामले में आप क्या कहोगे? सर सबसे पहले तो जितने भी जो नेता हैं, जितने भी लोग हैं, सारों को उच्च न्यायालय पे भरोसा है। और इसी के साथ में यदि हम बार बार कह रहे हैं कि यदि सरकार को ये लग रहा है कि हम लोग इनके मतलब ये बात पे नहीं सुनवाई कर रहे, सरकार को झुकाने की जब भी बारी होगी तो हम लोग जरूर सारे के सारे लोग गोंडल में आएंगे। हमें यदि विधानसभा के सामने आके अनशन करना पड़ा तो अनशन भी करेंगे। हमें यदि जन सैलाब के रूप में गोंडल के एसपी कार्यालय का राजकोट का हमें घेराव करना पड़ा तो वहां भी हम लोग आएंगे। इसके लिए जंतर मंदिर जाना पड़े तो हनुमान बेनीवाल जी ने कहा था कि वहां भी जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। और इसके साथ में अभी तो देश भर के सारे लोग इस मामले के अंदर आ गए, तो सब लोग इस तैयार है मामले सर। इसका मामला अभी चल रहा है सारे राजकुमार जाट को न्याय दिलाने के लिए। जाट समुदाय के भी अभी अंतर्राष्ट्रीय जो जाट संसद हो रही है जयपुर के अंदर, उसके अंदर इस मामले के अंदर चर्चा चलेगी।
सारे लोगों ने बातचीत की है। और आप देखिए ना कि अभी मध्य प्रदेश के भी 2 विधायकों ने इस मामले के अंदर चिट्ठी लिखी है। अभी तक 28 विधायक इस मामले में बोल चुके, 7 सांसद अब तक इसमें चिट्ठी लिख चुके। भीलवाड़ा के सांसद हैं, जो चित्तौड़ के हैं, चूरू के हैं, सारे लोग इस मामले में बोल रहे हैं। और बहुत बड़ा इसके अंदर खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा यदि सही समय पर नहीं मिलता। इस मामले में कई धारासभ्य ने सवाल उठाए है, सांसद ने भी मांग की है। आपने जैसे बताया कि केंद्रीय मंत्रालय में भी आपने रजूआत की है, तो गृह मंत्रालय की ओर से कोई जवाब आया या आपने क्या डिमांड किया है? सारों ने गृह मंत्रालय से हम लोगों ने तो ये किया कि इस मामले की निष्पक्ष सीबीआई से जांच हो। इसमें सारा ये दूध का दूध पानी का पानी इसमें होना चाहिए। जो भी इसमें दोषी प्रभावशाली नेता है वो जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए और इसके परिवार को इसमें सुरक्षा मिलनी चाहिए। अभी तक गृह मंत्रालय से कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन हम लोग लगातार वहां पर चिट्ठियां भेज रहे हैं और जो गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन होता है वो जारी है। जैन जी, ये बताए कि राजकुमार जाट के परिवार अभी की स्थिति में और वो क्या कर रहे हैं, जैसे कि अभी वो गोंडल छोड़ कर चले गए और राजस्थान में नौकरी धंधा कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, अभी तो वो सिर्फ घर पे बैठे हैं। बहुत ही दयनीय हालात है उनके। तो वैसे बहुत ही गरीब थे और गरीबी थी, इसीलिए वो भीलवाड़ा से चल के गुजरात जैसे स्टेट के अंदर जाके उन्होंने ये जो पाव भाजी का बिजनेस किया था। अभी सारा बिजनेस उनका ठप पड़ा है और वो तो सिर्फ न्याय की उम्मीद पे बैठे हैं। उनके पिताजी तो, उनका जो सपने थे वो सारे सपने टूट गए उनके। अब उनके पास में कोई ऑप्शन बचा भी नहीं। जैन जी, तो इस मुद्दे में अभी सोमवार को हाईकोर्ट में सुनावनी है, तो जी आपको क्या लगता हाँ, है? तो सोमवार को हाईकोर्ट में हमारा करीबन 12 से 2 बजे के बीच में हमारे इस मामले में प्रायोरिटी से इसके ऊपर सुनवाई होगी। और हमें लगता है कि इस बार सोमवार को सारे के सारे इसके अंदर माननीय उच्च न्यायालय न्याय करेगा। जी धन्यवाद जैन जी, हमारे से जुड़ने से और हमारे से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना इस मूवमेंट के अंदर आप सच्चे दिल से जुड़े हुए हैं और जो लोकतंत्र की जो खूबसूरती है उसको आप, ये जो चौथा स्तंभ है, इसके माध्यम से आप राजकुमार के लिए आप लोग प्रयास करें। इसके लिए हम राजस्थान में आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल, तो ये थे जयंत जी जो बता रहे हैं कि अभी हाईकोर्ट में जो सुनावनी है, सोमवार को सुनावनी है, तो हाईकोर्ट पर उनको पूरा भरोसा है न्याय का, पुलिस पर उनको भरोसा है नहीं। तो ये मैटर पूरा हाईकोर्ट में चला गया है, तो हाईकोर्ट से न्याय की उनको पूरी उम्मीद है।